अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो लास्ट वीक ऑलमोस्ट गोल्ड जो है वीक जोन में एंट्री कर चुका था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज गोल्ड ने लोज बनाए थे $3270, $3268 तक के लोज बना दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड प्राइसेस ने उसके नीचे जाने की कोशिश नहीं की और वहीं से रिवर्स हो गया। देख सकते हो अब 2 से 3 बार रिवर्सल हो चुका है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार बात की थी कि 3450 से गोल्ड कैसे नीचे जाता है। अभी देख सकते हो 3450 से एक बार नीचे गया, फिर दूसरी बार नीचे गया, फिर तीसरी बार नीचे गया और चौथी बार भी नीचे गया। लेकिन आपने अब हम 3450 वाला ही सिनेरियो ले रहे हैं। 3450 से एक बार $3200 की तरफ चला गया और ऊपर से वापस गया। फिर ऊपर जाने के बाद वापस से जो है नया लो बनाया 3120 का। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अभी 3120 जैसे कि यहाँ पे अब देख लोअर लोज बने हैं। इस हाइट के बाद लोअर लोज नहीं बने हैं। ये है 3250 का लो और ये है 3270 का लो। तो इसका मतलब है ये हायर लोज बने हैं एंड दैट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर सेलर्स। सेलर्स के लिए अच्छा साइन तब रहता है जब मार्केट 3200 ये 70 के नीचे 2-3 दिन क्लोज हो जाती है या फिर कम से कम $3250 जो हमारा सपोर्ट था। यानी कि ये जो पिछला एक बाउंस बैक वाला लेवल था 3250, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती तो फिर एक हमारा सेलर्स के लिए अच्छी खबर रहती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका और $3270 के आसपास से गोल्ड प्राइसेस जो हैं ऊपर चले गए। हायर लोज बनने की वजह से गोल्ड प्राइसेस अगेन जो है एक फ्रेश पॉजिटिव चैनल में जा सकता है। इनफैक्ट चला ही गया है। जिस तरीके से रिकवरी आई है 3270 के बाद से, जिस तरीके से रिकवरी जाइए आई है, यू कैन से कि इट हैज़ एंटर्ड इन अ फ्रेश पॉजिटिव चैनल। बहुत ही अच्छी एक सिनेरियो बन रहा था बट अनफॉर्चुनेटली टैरिफ लगने के बाद और टैरिफ लगने की जो एक डेट थी उसके आसपास आते आते गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। थोड़ा सा और रुक जाता गोल्ड ये, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से टैरिफ लगने की डेट ऑलमोस्ट आने के बावजूद जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के आया, उसकी वजह से आप ये देख सकते हो पूरी जो है डॉलर इंडेक्स की जो एक जिस तरीके से गेंस हैं, आधी गेंस रह गई हैं। 3750 से शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट 130 तक चला गया था। 130 से लेके 98 68 की क्लोजिंग हुई है। ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे और तकरीबन 1.5% गिर के बंद हुआ है और 2% गोल्ड ऊपर जाके बंद हुआ है। 1.5% डॉलर इंडेक्स नीचे हुआ है। इंटरेस्टिंगली और भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद थी, और भी ज़्यादा तेज़ी हो सकती थी, लेकिन मार्केट की टाइमिंग्स चले गए। अदरवाइज़ ये आपको $3400 पे मैं वीडियो बना रहा होता इंट्राडे का। जिस तरीके से ये चैनल चेंज हुआ है, जिस तरीके से ये यहीं से ही भाग गया है 3280 3290 को, जो जिस तरीके से कोई भी ब्रीच नहीं आया है 3290 के बाद, और 3270 का जो एक आंकड़ा था वो भी ब्रीच नहीं हुआ है। गोल्ड प्राइसेस ने ऑलमोस्ट चैनल चेंज कर दिया है। वी जस्ट नीड अ कंफर्मेशन मंडे को क्या क्लोजिंग होती है तो। बट इट इज़ अ गुड चांसेस कि हम एक वापस से 3450 की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे बता ही दूंगा। ऑफ कोर्स मंडे टू फ्राइडे जब बीच में लेवल्स चेंज होते हैं तो मैं आपको बताता ही हूँ। गोल्ड प्राइसेस में जब तेज़ी आई थी तो पॉजिटिव जोन में जब गोल्ड प्राइस ऑलमोस्ट आई थिंक 3320 के आसपास था, 3320 3350 के 3320 3325 के आसपास था, तो मैंने आपको बता दिया था गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ गया है। उसके बाद $40 तक गोल्ड में तेज़ी आई। तो कम से कम मार्केट कमेंट्री में अगर आप हैं तो आपने कम से कम सेलिंग नहीं की होगी, बाई नहीं की होगी। दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। बट इफ़ यू आर इन मार्केट कमेंट्री या मार्केट कमेंट्री प्लस तो आपने कम से कम सेलिंग नहीं की होगी। ये मार्केट कमेंट्री और मार्केट कमेंट्री प्लस का यही फ़ायदा होता है। महीने में 2-3 दिन ऐसे आते हैं कि 90% लोग सेलिंग कर देते हैं और उस दिन आपको ट्रेंड पता रहता है और आप सेलिंग या फिर बाइंग नहीं करते हो ट्रेंड के अगेंस्ट। तो अगर आप मार्केट कमेंट्री में नहीं है तो ले सकते हैं। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, 3363 के आसपास क्लोजिंग हुई है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं अगले हफ्ते जो असर डाल सकते हैं मार्केट पे।
तो मंडे ऑस्ट्रेलिया का बैंक हॉलीडे है, कनाडा का बैंक हॉलीडे है, बट फैक्ट्री ऑर्डर्स आएंगे यूएस के। इंटरेस्टिंगली फैक्ट्री ऑर्डर्स माइनस में आने के चांसेस हैं, दैट कुड ऑल्सो बूस्ट गोल्ड प्राइसेस। सर्विसेज नंबर्स हैं यूएस के ट्यूसडे। वेडनेसडे जो है एफओएमसी के 2 मेंबर की स्पीच है। एफओएमसी के मेंबर से याद आया, एक एफओएमसी के मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया है, दैट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग, कल रात। और थर्सडे स्विट्ज़रलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है एंड मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस का रेट कट। और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है फ्राइडे को, जो है कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये मेजर डेटा है जो अगले हफ्ते असर डाल सकते हैं मार्केट पे। तो चलिए आज का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और इस हफ्ते का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। सपोर्ट है जो हमारा पिछले हफ्ते का लो था, यानी कि $3270, $3265। रेजिस्टेंस आ गया है वापस से $3450। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव ही है इसका। जिस तरीके से मार्केट वेडनेसडे दिखा रहा था, आज मैं ही सोच रहा था कि जब मैं इस बार वीकली एनालिसिस शूट करूँगा या फिर बनाऊँगा तो वीक जोन में कंक्लूड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को मार्केट ने पूरा रिवर्सल दे दिया। यह है सिल्वर। सिल्वर में भी एक अच्छी क्रैक तो आई थी, 40 ऑलमोस्ट $40 से लेके 36-20 तक की, बट इसमें रिकवरी आई है, बट गोल्ड की तरह रिकवरी नहीं आई। आप देख सकते हो गोल्ड के कैंडल में और सिल्वर के कैंडल में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ऑलमोस्ट $37 के आसपास की जो है क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का क्या है देख लेते हैं। सिल्वर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। और भी सिल्वर के अंदर और जान बाकी है जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है। हमारा सपोर्ट भी अभी $2 से ज़्यादा दूर है, 2 से $2.5 दूर है। बट अगेन जैसे कि थर्सडे की क्लोजिंग अगर नीचे हो जाती तो बिल्कुल इक्वेशंस चेंज हो जाते, बट अनफॉर्चुनेटली रिकवरी आई और बहुत अच्छी रिकवरी। गोल्ड ने ऐसा लग पहले सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड को ऊपर रख रहे थे, बट इस हफ्ते गोल्ड ने वो काम किया है और सिल्वर के प्राइसेस को सस्टेन रखा है। रेजिस्टेंस है हमारा $38.50 का। ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल 3% डाउन था, ऑलमोस्ट 70-50 से लेके 67-25 तक आ गया। क्रूड ऑयल में अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा हो तो कम से कम आपको राहत रहेगी, बिकॉज $65 से शुरुआत हुई थी और ऑलमोस्ट $6, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेज़ी इसके अंदर एक हफ्ते में हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स अगर हम फ्राइडे को काउंट ना करें, फ्राइडे का 3%, बट एक अच्छी ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी हमें देखने को मिल गई थी। तो अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते मैंने आपको सपोर्ट दिया था $64 का, और बोला भी था जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट पॉजिटिव जोन में है और या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में है। इस हफ्ते भी मोर और लेस वही लेवल्स रहेंगे और इस हफ्ते भी हमारा सिनेरियो वही रहेगा, यानी कि सपोर्ट है हमारा $64 का। रेजिस्टेंस है हमारा $72 का। रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट जगह पे है। रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक $72 का एक छोटा सा एक सिनेरियो है जहाँ पे हमें क्लोजिंग देनी होगी। अगर $72 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर अगेन वापस से ये जो ईरान वॉर के टाइम पे लेवल्स हमने देखे थे, $78 के लेवल्स और ऑलमोस्ट $80 के लेवल्स, वो हम देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये पूरे वीडियो में जितने भी मैंने लेवल दिए हैं ये क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं, ना कि ये सस्टेन बेसिस। मंडे टू फ्राइडे जो होते हैं वो सस्टेन बेसिस रहते हैं, 1-1.5 घंटे सस्टेन हो गया तो मार्केट ट्रिगर हो जाती है। बट दीज आर क्लोजिंग बेसिस लेवल्स। क्लोजिंग बेसिस लेवल्स यानी वो होते हैं जो इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग होगी तब ट्रिगर होगा हमारा कंडीशन। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पेड सर्विसेज के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब मिलेंगे मंडे को। ध्यान रखिएगा मैं वीक में 2-3 लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, तो इट इज़ गुड
एंड एसेंशियल टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।